जी नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है दोबारा हमारे चैनल पर। हम करा रहे थे न्यूमेरिकल्स जो सभी प्रकार के मैथ्स के मेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आप यूपी का सुपर टेट देने जा रहे हो या यूपी का लेखपाल देने जा रहे हो, दोनों एक तरह से मेंस एग्जाम है। लेखपाल का प्री हुआ था टेट का, सुपर टेट का प्री यूपी टेट या सी टेट वही है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये था जो हमने अपने पिछले वीडियो में, अभी तक मैं नंबर सिस्टम के चैप्टर में फ्रैक्शन का भी, कैलकुलेशन का भी, डिवाइड एंड ये सारी चीजें, इसमें कम से कम मैं 20 न्यूमेरिकल्स हाई लेवल की, ठीक ठाक लेवल के करा चुका हूँ। और अब ये न्यूमेरिकल मार्कर मेरा कहाँ है, एक मिनट में मार्कर, जी मार्कर मिल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुए हैं, कुछ अंकों में परिवर्तन करके रिपीट कर देते हैं, पैटर्न वही रहता है। 47.2506 47.2506 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6c। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल है। 5 वेरिएबल है तो ये इसका तो कोई रूल होगा नहीं सॉल्व करने का, मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक का रूल होता है। ठीक है, और हमें अब ये दिया गया है निकालना है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e। कैसे निकालना होगा देखिए, तरीका मैं बता दूं, यहीं पे ट्रिक काम आती है, यहीं पे टीचर की जरूरत पड़ती है। यहाँ ना आपको बुक में पता चलेगा कुछ इसका साथ समाधान, ना फिर आप अपने आप से कर पाएंगे। तो इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 47, हम तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जरा भी स्किप मत करिएगा। 47.2506 47.2506, 4 अंक तक डेसिमल है। ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं। हमें 5 बार में तोड़ना है, 5 वेरिएबल है, हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि 5 बार में तोड़ना होगा। देखिए 47 को पहले तो हम सिंपल 40 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ 4a है, 4 के मल्टीपल में है, तो हम 40 यहाँ पे लिख लिया। हमेशा यही करना, अगर 3a होता है यहाँ 30 लिखते, हर एग्जाम में यही करना। ये तरीका अभी आप समझ जाओगे जब मैं पूरा कराऊंगा। तो 40 प्लस 7 हो गया 47, 2 वेरिएबल तक हम कवर कर लिए। अभी ऊपर भूल जाइए। उसके बाद 3 वेरिएबल और बचे हैं, दशमलव के 4 स्थान और बचे हैं। 40 प्लस 7 प्लस यहाँ पे आप कर सकते हैं 0.25 प्लस यहाँ पे 0 कर लीजिए प्लस 0.0006, 1 2 3। हाँ, अब देखिए इसकी वैल्यू जब जोड़ेंगे 40 7 47, चलिए जोड़ के दिखाते हैं आपको। 47.3 बार 0 लगा दो, 0.25 यहाँ पे कर दिया, 0.000, 2 बार 0 होगा यहाँ, 3 बार नहीं होगा, 006। अब जोड़ डालते हैं, 6 5, ये 2 था, 47.256, तो नहीं 3 बार ही 0 रखेंगे, शुरू में हमने सही किया था। देखिए अभी पूरा देखते जाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि हमने ये किया क्यों था। फिर 0 फिर 6। अब देखिए फिर से जोड़ते हैं, ये 4 डिजिट तक गया, ये 6 हो गया, यहाँ 0 उतर गया, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये 47.2506। 47.2506 को हमने 5 टुकड़ों में बांट लिया, क्योंकि 5 वेरिएबल दिए थे और पांचों का जोड़ योग करने पर यही आ रहा था। अब ये हमने क्यों किया, अब आगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें 5 वेरिएबल थे, 5 भाग में तोड़ना था। इसके बराबर क्या दिया था? 47.2506 के बराबर दिया था 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट हम कर लेंगे, 4a बराबर 40 हो जाएगा, 7/b अपॉन 7 हो जाएगा, 2c इक्वल टू 0.25 हो जाएगा,
5/b इक्वल टू 0 हो जाएगा और 6e बराबर हो जाएगा 0.0006 40 के बराबर 40 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 10, b बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। c बराबर आपका हो जाएगा 0.25/2 हो जाएगा 12.25 होता है ना, 125, ठीक है। और ये 5/d था, 5/d बराबर 0 है तो d की वैल्यू 0 हो जाएगी, e की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे, देखिए e हम ऊपर कर लेते हैं, इसको नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, देखिए यहाँ पे 6e, ये लास्ट वाला टर्म था, ये इक्विवेलेंट आया था इसके बराबर 0.3/06, ई बराबर क्या हो जाएगा 0.0006/6। यहाँ पे हम 0.4 अंकों पे है तो 10,000 से गुणा करेंगे, 4 जीरो से, यहाँ भी 4 जीरो से गुणा हो जाएगा, ये ऊपर 6 हो गया, 6/6 गुणे 10,000, ठीक है। तो ई की वैल्यू आ गई 1/10,000, ठीक है। ये हमने इसलिए किया कि हम इन पांचों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकें। अब देखिए हमें ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, सी इक्वल टू 0.125, डी की वैल्यू 0 आ गई थी, ई की वैल्यू 1/10,000। अब इसकी वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, 5 इंटू 10 हो जाएगा ये, प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू 13, प्लस 6 इंटू सी की वैल्यू 0.125, प्लस डी की वैल्यू 0 थी, प्लस 3 इंटू ई की वैल्यू हमने निकाला था 1/10,000, 1/10,000 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का ये ट्रिक है, ठीक है। नहीं तो ये बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, भैया समझ में नहीं आ रहा है क्या है, 5 वेरिएबल आ गया, तो हम उन वेरिएबल के अनुसार तोड़ लेंगे ना। यहाँ 47 दिया, यहाँ पहले 4 दे दिया, तो ए का मतलब 10 होगा, जरूर होगा, तभी तो 40 होगा। 7/b दिया है तो मतलब 0.25 है 7/b पूरे की वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे पूरी की वैल्यू 0.25 मान लेंगे, फिर इसकी 0 मान लेंगे, फिर 0.0006 ही की वैल्यू मान लेंगे, तो उसके हिसाब से पांचवी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो गया, सिंपल, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही कराएंगे। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर दिए आपको मिले होंगे, और आप में से ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि सॉल्व होने का प्रयास किया होगा, नहीं हो पाया होगा, छोड़ दिया होगा, और बहुत से लोगों ने कर भी लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं कर पाया उनके लिए देख लेते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 9 क्यूब, 9 क्यूब तक, 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं का क्यूब जोड़ने पे 2025 है। देन तब 0.11 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब प्लस 0.33 क्यूब, ये अप टू 0.99 क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसी को हम लिख लेते हैं, 0.11 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब, डायरेक्ट जब ये 0.99 है तो बीच में छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 0.11 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 0.11 इंटू 1, इसका क्यूब लिख सकते हैं ना, प्लस 0.22 इंटू 1, इसका क्यूब लिख सकते हैं ना। अरे एक मिनट, एक चीज यहाँ पे हमने, देखिए इन सब में कॉमन क्या है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 नौ 99 तक, सब में 11 कॉमन है, तो इसको भी 11 में तोड़ेंगे, 0.11 इंटू 2 की पावर होल पावर 3, 11 दूनी 22 हुआ ना, समझ में आया। ऐसे हम डॉट डॉट करके 0.11 इंटू 9 होल क्यूब, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, आगे अभी छोड़ देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे टर्म में से हम 0.11 क्यूब को क्या कर लेंगे, क्यूब पूछा है स्क्वायर पूछा है, ये देख लेते हैं एक बार।
क्यूब का थोड़ा रूल अलग हो जाएगा, स्क्वायर का। क्यूब ही पूछा है। देखिए अगर इस, हाँ क्यूब पूछा, क्यूब पे देखिए 0.11 इन सभी में है, तो 0.11 को हम क्यूब के साथ कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे करके प्लस 9 का क्यूब, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए 0.11 का क्यूब बाहर लिख दीजिए। हमें पता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 9 का क्यूब तक 2025 आता है, तो यहाँ सीधे 2025 लिख दीजिए। अब 0.11 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 11 11 में 121 होता है। अब 121 में फिर से 11 से गुणा कर लें। 121 गुणे 11, 11 क्यों 11, एक हासिल 1, 11 दूनी 22, 1 23 के 3 हासिल 2, 11 क्यों 11, 11 कम 11, 12 13, 1331 दशमलव कितने अंक पे लगेगा? कुल 0.11 का क्यूब था, तो 2 दूनी 4 दूनी 6, 6 अंक पे दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 0.001331, ये आ गया 0.001331 इंटू 2025। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। कितने अंक पे डेसिमल है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक पे। तो इसमें 6 अंक पे डेसिमल हटाने के लिए हम नीचे 6 से भाग, 6 0 से भाग देते हैं। 3 4 5 6, ये हो गया, ये 1331 हो गया। अब इसको काटेंगे पूरा 5 से, या पूरा लंबा चौड़ा डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी 2.695 अप्रॉक्स। ठीक है, 2.695 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, वही टिक मार दीजिएगा। सीधे आपको रूल समझना है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब की वैल्यू दी हुई है, फिर कोई ऐसी संख्या दे देगी जो आपस में कॉमन कुछ बन रहा हो। यहाँ 0.11 कॉमन था सब में, कभी होता है कि 0.15 कॉमन होता है, दे दिया 0.15 क्यूब प्लस 0.30 क्यूब, फिर 0.45 क्यूब। तो ऐसी चीजों में हमें यही लाना है, ऊपर वाला टर्म नीचे वाले में जो कॉमन था उसको हमें कॉमन लेके बाहर निकाल लेना है। ऐसे तो एक नंबर ऑफ क्वेश्चन आर देयर जो इसी रूल पे काम करते हैं। तो ये 1 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको दिखे होंगे जरूर। भाई मुझे तो दिखते हैं, बच्चे पेपर जो दिखाते हैं। ये 0.1 स्क्वायर अंडर रूट में है, सारा सब कुछ अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अंडर रूट में है। 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.09 स्क्वायर अपॉन 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर प्लस 0.0009 स्क्वायर। कल के हम सेशन में सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने कराया था। फर्क दोनों में ये था कि इसमें अंडर रूट लगा है, उसमें अंडर रूट नहीं लगा था। उसमें आंसर 100 आया था, इसमें आंसर 10 आएगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन अगर अंडर रूट लगा है तो आंसर 10 आएगा, नहीं लगा तो 100 आएगा। देखिए समझिए कैसे। ये किस फॉर्म में है? ऊपर जो दिया हुआ है उसी का 1/10 नीचे दिया हुआ है। इसका फॉर्म क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस 10 स्क्वायर प्लस बी प्लस 10 स्क्वायर प्लस सी प्लस 10 स्क्वायर। दिख रहा है ना आपको? कल वाले सेशन में हमने कराया था, वहां भी देख सकते हैं। भैया 0.1 को 10 से भाग देंगे 0.01 होगा। उसी तरह 0.009 को 10 से भाग देंगे 0.0009 होगा। उसी फॉर्मेट में इसको कैसे सॉल्व करते थे हमने बताया था उस सत्र में। अंडर रूट लगाया तो लगा दो भैया, हमें क्या दिक्कत है अंडर रूट से, हमारी कौन सी दुश्मनी अंडर रूट से। 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ऊपर जो दिया रहेगा उसी के सापेक्ष नीचे दे। अब 0 को 0.1/10 होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 0.01 का अपॉन 10 होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 0.009 ये अपॉन 10 होल स्क्वायर
जाहिर सी बात है यार, 10 से भाग दोगे तो यही आ जाएगा ना, जो पहले था 10 से भाग दोगे तो वही आ जाएगा। अब देखिए ये बना आपका अंडर रूट में 0.1 का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन ये सारे नीचे 10 हैं, ठीक है, ये सारे 100 हो जाएंगे। पहले चलो कर लेते हैं, ये सारे 100 जब 100 हो जाएंगे तो सीधे इसको तीनों का कॉमन वो कर देंगे, एलसीएम लेके तीनों का ही 100 आ जाएगा। और ये सारा कुछ खेल अंडर रूट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये अंश था ऊपर वाला, नीचे हर में भी अंश और हर है, तो 100 ऊपर चला जाता है, आपको पता है, ये इससे कट जाएगा, आंसर आएगा अंडर रूट 100, आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए अगर अंडर रूट नहीं लगा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है अंडर रूट नहीं लगा है तो आंसर 100 आएगा, अंडर रूट लगा है तो आंसर 10 आएगा। लेकिन एक टाइप और होता है इसमें, यहाँ पे जैसे 0.1 स्क्वायर दिया है, नीचे दे देगा 100 से भाग दे देगा, यहाँ 10 से भाग दिया था वहां 100 से भाग दे देगा, 0.001 स्क्वायर कर देगा। फिर वहां पे क्या करिएगा आप, फिर वहां पे जो हमने बटे 10 किया बटे 100 करेंगे, ठीक है। तो बटे 100 का जब स्क्वायर होगा तो 10,000 हो जाएगा। तो वो आंसर, या अगर अंडर रूट नहीं 10,000 आएगा, अंडर रूट है तो 100 आ जाएगा। सबका तरीका एक है, सबकी ट्रिक एक है, बस न्यूमेरिक्स चेंज कर देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी ये नए प्रकार का प्रश्न है, और ये हमने क्या लिखा है, लाइक, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, थैंक यू। अब आइए देखिए 1.125 इंटू 10 की पावर k इज इक्वल टू 0.001125, देन k की वैल्यू क्या होगी, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए क्या करते हैं, हमें k से मतलब है ना, वेरिएबल है k जो कि पावर के फॉर्म में है, जो किसी के ऊपर घात बन के चढ़ा हुआ है, ठीक है, पावर है। तो हम लेफ्ट साइड पे 10 की पावर k लेंगे इक्वल टू 0.001125, इसको डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 1.125, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे कितने डेसिमल पे, कितने पॉइंट पे डेसिमल लगा है, ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे दशमलव लगा है, ठीक है। तो हम एक के साथ 6 जीरो से गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, वैल्यू चेंज तो होती नहीं अगर एक ही नंबर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए करते हैं कि दशमलव का झंझट खत्म करो। दशमलव जो है सॉल्व करने नहीं देता, मजा किरकिरा कर देता है। ये 1125 हो जाएगा, दशमलव हट गया, 1 2 3 4 5, हमसे ये थोड़ा हो जाता है कभी कभी, 5 जीरो ना 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव था, कितने पे, 3 अंक पे, तो 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 1125 ट्रिपल जीरो। कितना मजा आया, कितनी जल्दी हो गया, 1125 बटे 1125 ट्रिपल जीरो, नीचे 1000 बच गया, 1 बटे 1000। अब पिक्चर यहाँ भी बाकी है मेरे दोस्त, ये वैल्यू थी 10 की पावर k की, 1 बटे 1000, 1 बटे 1000 को हम 1 बटे 10 की पावर क्या कर सकते हैं, 3, और 10 की पावर 3 नीचे है, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घाती -3। अगर 1/10 पावर 3 है तो वो 10 की पावर -3 भी कहा जाता है। अब 10 की पावर k इज इक्वल टू 10 की पावर -3, k इक्वल टू -3 आंसर। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद इसी नंबर सिस्टम में हम वर्गमूल, घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ सभी नंबर सिस्टम में पूछ लेते हैं। भले आपके सिलेबस में केवल नंबर सिस्टम लिखा हो, लेकिन पूछते हैं वो सारे कैलकुलेशन नंबर से, एलसीएम एचसीएफ भी नंबर का खेल है।
जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी नंबर्स का है। अंडर रूट, क्यूब रूट जान निकालने का तरीका, अंडर रूट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, उसे अंडर रूट आपको निकालना नहीं आता। तो चलिए हम अगले प्रश्न की, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, वो करा देते हैं। क्लियर दिख रहा है ना? ये देखिए, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या पूछ रहा है, वह संख्या, हाँ, जिसका वर्ग, जिसका स्क्वायर करने पर, मतलब वो संख्या जो पूछ रही है उसका स्क्वायर करने पर 75.75 तथा 60.12 के वर्ग के अंतर के बराबर होगा। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 75.15 एंड 60.12। ये क्या कह रहा है? देखिए, ये पूछ रहा है कोई संख्या है जिसका वर्ग करने पर 75.12 और 75.15 और 60.12 के वर्ग के अंतर के बराबर होगा। अब 75 बड़ा, ये बड़ा है 75.15, 60.12 से, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे, दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, दोनों के स्क्वायर्स का जो अंतर होगा वो बराबर होगा उस अनआइडेंटिफाइड नंबर के स्क्वायर के बराबर। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, यही हो गया ना, x की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर बराबर बताया गया है 75.15 स्क्वायर माइनस 60.12 स्क्वायर। अब कुछ विद्वान लोग क्या करते हैं, इसका वर्ग करने लगते हैं, चार चार बार गुणा करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, चार चार बार गुणा करेंगे, फिर 2 अंक पे दशमलव है तो लास्ट में 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 2 अंक पे 4 अंक तो गया। फिर आगे का जो आसान क्वेश्चन था ना पेपर में 4-5 मैथ का, वो छूट जाता है। तो ऐसा ऐसा नहीं करना है बच्चों। देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इतना तो हमारे ख्याल से पता है, सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। कर दो, यहीं पर कहानी। 75.15 माइनस 60, 60 को जीरो लिख दिया, कोई नहीं, जीरो को 6 बना सकते हैं, 60.12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी हो गया, यहीं पे कर दो इसका कैलकुलेशन, ए प्लस बी हो गया। ये समझ में आया? वर्ग वर्ग नहीं करना है यहाँ पे, अनावश्यक फालतू का टाइम। लेजेंड्स जो होते हैं ना फार्मूले से काम करते हैं, ट्रिक से काम करते हैं, और किड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल वे में। सिंपल वे में एग्जाम में नहीं मजा आएगा। 75.15 में से 60.12 घटाने पे, कोई हम ज्यादा मेहनत घटा के बताएंगे नहीं, आपको घटाना बढ़ाना आता है। 15.03 आ गया, ये गुणा है, 2 ब्रैकेट के बीच में हमेशा गुणा होता है, अगर कुछ नहीं है तो गुणा होता है। 75.15 15 12 27 27 हो गया, और 75 और 60 कितना हो जाएगा, 5 13 135.27। ठीक है, 7 13 135.27। अब हम गुणा कर सकते हैं, गुणा करना अब आसान भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसान, गुणा कर दो इसको 15.03, क्योंकि यहाँ पे अब कोई ट्रिक काम नहीं आएगी ना, यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आपको जो है, हाँ समझ रहे हो, समझ लो। तो कर लो, दशमलव पहले गुणा करते समय भूल जाते हैं। 3 9 27 7 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 और 3 5 15 2 17 7 हासिल 1 3 3 10 शून्य हासिल 1 3 1 2 3 1 4, जीरो से सब जीरो 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 जीरो, कितना था 1 2 3 4 5, तो 5 बार जीरो लगाएंगे। फिर 5 से 5 7 35 5 5 10 3 13 3 हासिल 1 55 25 1 26 6 हासिल 2 5 13 25 65 65 66 67 67। एक से गुणा करना बहुत आसान होता है, 13 527 13 527 जोड़ लो, 7 8 2 1 9 2 0 2। भैया 2 अंक पे दशमलव यहाँ था, 2 अंक पे यहाँ था,
दशमलव कितने अंक लगेगा? 4, 1, 2, 3, 4, 4 अंक पे दशमलव लगेगा। उत्तर आपका प्राप्त होगा 2029.12। दो ही डिजिट तक लिखते हैं, अगर तीसरा डिजिट 5 से ज्यादा है तो दूसरा डिजिट एक बढ़ा देते। आंसर आपके विकल्प में ऐसे है, आंसर दिया हुआ है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि हमने न्यूमेरिकल्स जितने भी थे अभी तक के, अभी तो और भी अंडर रूट वाले हमने कराई नहीं है, एलसीएम में सिर्फ कराई नहीं है, नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने अभी एवरेज की कराए नहीं है, परसेंटेज आएगा। फिर शुरू करते हैं, रूट अंडर रूट निकालना सिखा देते हैं इस सेशन में, अंडर रूट और क्यूब रूट निकालना। फिर अगले सेशन में इसके न्यूमेरिकल्स करा देंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ, उसके हाई न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद जो है हम टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस इसकी बात करेंगे, फिर एवरेज परसेंटेज की। ये है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। एक एग्जांपल हमने ले लिया 19,600, 19600। तो एक तो सबको पता है कि भैया गुणनखंड करके जो चीजें दो बार हैं उसको एक बार कर लो, वर्गमूल आ जाएगा। लेकिन दूसरा फार्मूला है भाग विधि, जो हम इस तरह आपको रटा देंगे, इस तरह हम पढ़ा देंगे कि जीवन भर नहीं भूलेगा, और वही काम आता है। बड़ी डिजिट आ जाएगी, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 संख्या होगी, तो वहां पे चलोगे गुणनखंड करने, तो पहले गुणनखंड वाली विधि एक बार देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि भाई जब जो चीज शुरू की है तो उसको देखना पड़ता है। बीच में डायरेक्ट हम उसी पे चले जाए, इसको छोड़ दें तो मजा नहीं आएगा, इसको बता देते हैं। वो उसके बाद मेन तो वही है, इस पे एक ही बताएंगे, उस पे 5-6 न्यूमेरिकल बताएंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देना शुरू करते हैं, अगर वर्गमूल निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, सभी केस में अगर 2 से कट रहा है तो 2 से शुरू करेंगे, नहीं तो 3 से चेक करेंगे। यूनिट डिजिट 0 है तो 100% ये पता है हमें कि वो 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, हम शुरुआत 2 से करेंगे। 2 9 18 19, 2 8 16, 98 100 हुआ, फिर 2 से ही करेंगे। 2 चौको 8, 2 9 18, 4900 हुआ, फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंच 24 50, फिर 2 से करेंगे 1225। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से डिवाइड होगा ये, 5 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 50 25। देख लो भैया, हम गुड़ा उड़ा में थोड़ा हो जाता है हमको, ठीक है ना? ठीक, 5 चौको 20, 5 9 45। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, 49 बड़ा नाराज रहने वाला नंबर है। ये केवल इसकी दोस्ती 7 से है, बाकी किसी से नहीं है। कहता है हम 7 के अलावा किसी को नहीं जानते, 7 हमारा अपना है। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आया। 5 कितना आया, 2 बार, 7 2 बार। ये 4 बार आया, ये 2 बार, ये 2 बार। तो 4 बार वाले को हम 2 बार लिखेंगे, 4 बार वाले को 2 बार, 2 गुणे 2 हो जाएगा। 2 बार वाले को हम 1 बार लिखेंगे, गुणे 5 हो जाएगा। 2 बार 7 तक 1 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4 पंचे 20, 7 140। तो 140 का वर्ग करने पर 19,600 आता है। ठीक है, आपको पता है 14 का स्क्वायर जब होता है ना तो 196 आता है। ठीक है, तो ये चूंकि आसान था तो हम गुणनखंड विधि से कर लिए। अब हम एक कठिन, थोड़ा सा हल्का सा कठिन से शुरू करेंगे, हम उसको भाग विधि से करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाग विधि का कितना महत्व है। 917764, 917764। भाग विधि में हमें कुछ नहीं करना, लेकिन बहुत कुछ करना है। क्या कुछ नहीं करना है, लेकिन बहुत कुछ करना है। देखिए ऊपर हम जगह छोड़ना चाहिए तो हमें, चलिए जगह हम बना लेते हैं ना, वर्गमूल को हटा देते हैं, स्क्वायर रूट तो लिखा ही है, बुरा नहीं मानेगा। पीछे से हम पेयरिंग करते हैं, भाग विधि है, ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द हमारे पकड़ के चलिएगा। कितने अंक, 1 2 3 4 5 6। पीछे से हम, यही एग्जाम्पल है, 91 77 64। हाँ 6 अंक हैं, पीछे से हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 2। 6 थे इसलिए 3 जोड़े बन गए, अगर ये 5 होते
तो भी 3 जोड़े बनते, पीछे से 2-2 जोड़े, और लास्ट में जो सिंगल बचता उसको सिंगल अलग से निपटते। अब देखिए इसमें पहला रूल देख लीजिए, पहला जोड़ा 91 था। यहाँ बहुत ध्यान गौर फरमाइएगा, 91 कोई ऐसी संख्या हमें पता करनी है जिसका वर्ग करने पर 91 से जस्ट कम आए। जस्ट कम का मतलब जस्ट नीचे का मतलब उस संख्या से एक अधिक संख्या से वर्ग करने पर 91 से ज्यादा हो जाए, और उससे एक कम करने पर 91 से नीचे आ जाए। अब जैसे देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है 100, ये 91 से ज्यादा है, हम इसको नहीं रखेंगे क्योंकि हमें 91 से जस्ट कम चाहिए। अब 9 का स्क्वायर करते हैं 81, 91 से कम है। अब ये नहीं कि हम 8 का स्क्वायर करते हैं 91 से कम करने के चक्कर में, भैया जस्ट कम करना है, ठीक है, जस्ट एक अंक कम करना है, ये नहीं कि कम करना है तो 2 का स्क्वायर कर दो, आ गया 9 का स्क्वायर ना, ठीक है, 81, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, जो यहाँ पे जाएगा वो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि वर्ग का सवाल है, वर्ग करना है। 9 9 81, यहाँ आपका बच गया 10। अब अगला कदम हमारा ठोस कदम ये होगा कि अगला जोड़ा उतार लो, सिंगल डिजिट नहीं उतारनी नीचे। उसके बाद हमारा स्टेप होगा जोड़ लो 9 और 9 को जोड़ते जाओ। अगली बार जिससे हम भाग देंगे या जिससे गुणा करेंगे, 9 + 9, 9 + 9 18 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये समझ में आया, ये करना ही करना है। 9 9 81 आया था, फिर 9 और 9 को जोड़ के फिर 18। अब इसके बाद हमें ऐसी कोई संख्या यहाँ पे 18 के आगे एक ऐसी संख्या अज्यूम करनी है जिससे उसी संख्या में गुणा करने पर 1077 आ जाए या उससे जस्ट कम आ जाए। जैसे अगर 18 के बाद हम 2 लेते हैं तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, 18 के बाद हम 3 लेते हैं, यहाँ भी 3, 183 लिखा तो 3 सही करेंगे, 185 लिखा तो 5 सही करेंगे। अब इसके लिए इसको खोजने का तरीका क्या है? अब कहोगे सर ऐसे कैसे, यहाँ तो 1 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं। इसका तरीका जान लो, हमेशा 18 के बाद जो संख्या लेनी है हम पहले 0 कंसीडर करेंगे रफ पे अपने दिमाग में। अब 180 को गुणा करो किसी संख्या से जो 1077 से जो है कम ही आए, ज्यादा ना आए। अगर 180 में 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, अगर 6 से गुणा करते हैं 1080 आ जाएगा, ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब हमें पता चल गया कि 180 में 7 से ही गुणा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आंख बंद करके 7 लिख लिए। हम 7 यहाँ कैसे लाए, 180 मान के चले, 180 में हमने 8 से गुणा किया तो 1077 से अधिक आ रहा था, इसका मतलब हमें 7 से गुणा करना है, तो हम यहाँ पे 7 लिख लिए। अब जब यहाँ पे 7 लिखे 187 बन गया, क्योंकि यहाँ पे 7 लिखे थे तो यहाँ भी हम 7 ही लिखेंगे, कोई और संख्या मत लिखना, वही लिखना जो यहाँ पे लिखा है। 7 × 7 = 49, 9 हासिल 4, 7 × 8 = 56, 4 × 8 के शून्य हासिल 6, 7 × 1 = 7, 6 13। देखिए 7 भी जो है ज्यादा जा रहा है। अब यहाँ पे हमने 7 पे ट्राई किया, 7 जो है, अरे यार हम शुरू से ही गलती कर दी, लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। चलो फिर सही शुरू करते हैं। 18 यहाँ आया था, 9 + 9 18 किया, यहाँ 1077 था। हम 18 के आगे 180 जीरो का अज्यूम करेंगे, हमें एक संख्या रखनी है लेकिन हम 0 मान के चलेंगे। उसके बाद हम गुणा करेंगे किससे, जब 6 से करेंगे 1080 आ जाएगा, 18 छक्का 108, जो कि 1077 से ज्यादा हो गया। तो 6 नहीं लिख के इसका मतलब 6 नहीं होगा, 6 इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, एक संख्या कम, हमने वहां पे 7 लिख दिया था, तो दिमाग से कभी कभी हो जाता है। तो एक संख्या कम, ऊपर भी हमने एक संख्या जस्ट छोटी बताई थी, यहाँ भी यही करेंगे। इसका मतलब 18 छक्का 108 1080 होगा, तो 1070 चाहिए, जाहिर सी बात है, स्पष्ट 5 हो गया, यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, 50 25 के 5 हासिल 2, 18 पंचे 90, 2 92। अब माइनस करो इसको, 2 5 1 152 आया, ठीक है। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। आखिरी जो था 64, आखिरी जोड़े को भी हमने उतार लिया।
15,264 हो गया। यहाँ 185 था, 9 में 9 जोड़े थे 18 आया था। अब 185 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ भी यही करेंगे 185 प्लस 5। ये कर्म हमें हर बार करना है। देखिए 9 में 9 जोड़े थे, पहली बार गया था तो 18 आया था। फिर जहाँ हम जीरो मान के वो किए तो 5 आया, फिर 5 से किए मल्टीप्लाई। अब अगले चरण में हम अगले स्टेप में अगले टर्म में हम 185 में इस 5 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 185 प्लस 5 190 हो जाएगा। 190। अब फिर वही एक संख्या में आगे मान के चलनी है। 190 के आगे हम क्या रखें? ठीक है, 190 के आगे क्या रखें कि डायरेक्ट जो है हमारे धड़ाक से ये पूरी तरह, क्योंकि अब आखिरी पैर उतर गया तो पूरी तरह कट जाएगा आखिरी पैर जब उतरता है तो। अब इसके बाद कोई जोड़ा बचा नहीं था, तो यहाँ पे 100% पूरी तरह कटना है। अब देखिए यहाँ भी वही करेंगे, हम अपना तरीका नहीं बोलेंगे। 190 था, जीरो मान के चलेंगे। अब देखिए 15,264 था, कितने से गुणा करें कि 15,264 से कम आए? हम 3 से करते हैं, मान लीजिए 0 0 19 तिया 190। एक मिनट, 3 तो कम हो जाएगा। 1900 था, 1900 में अगर 10 से गुणा करेंगे हम तो 19,000 हो जाएगा। देखिए लेकिन हमें 15,264 चाहिए। अब 9 से करके देखो, जरूरी नहीं आप वहां रख के करो, अपने दिमाग में भी कर सकते हो। 9 0 0 9 9 81 के घासिल 8 9 1 कम 9 8 17, ये भी ज्यादा हो गया 17,100। अब 8 से करके देखते हैं, 8 से करिए। 8 शून्य 0 8 0 9 9 8 72 2 हासिल 7 8 कम 8 7 15, 15,200 आया। 15,264 से कम है तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। 1908 हुआ, जब यहाँ 8 लिखे तो हम यहाँ भी 8 लिखेंगे। 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 शून्य 0 यहाँ 6 उतर गया और 19 अट्ठे 152 पूरी तरह डिवाइड आ गया। ये जो आया ना 958, यही हमारा स्क्वायर रूट होगा। 91 77 64 का वर्गमूल 958 प्राप्त किया हमने। अब हम और 2-3 एग्जाम्पल कराएंगे जिससे आपका रिश्ता पक्का हो जाए इस नियम पर कि आपको भूले ना। ठीक है, चलिए अगले हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने का अगला प्रश्न। जी देखिए अगला प्रश्न है 50,625 का वर्गमूल। हमने ये अपने मन से लिख लिया है, हमें नहीं पता है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। हो सकता है वर्गमूल ना निकले, अगर नहीं निकलेगा तो समझ लो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, पता चला इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, तो इनमें से कोई नहीं पे टिक करेंगे। अगर लास्ट के स्टेप में आखिरी जोड़े तक पूरी तरह टर्मिनेट ना हो जाए, पूरी तरह कट ना जाए, तो तब तक वो जो है वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं माना जाएगा। लेकिन ये हमारे ख्याल से निकलना चाहिए, ये हमने किसी कहीं सुना हुआ है, किसी एग्जाम में वर्गमूल है। चलिए देखते हैं। आखिर पहला कदम क्या था? पेयर्स बनाने, दो दो संख्याओं का। भाई पेयर मतलब दो होता ही है। 25 हो गया, 0 6 हो गया 5, क्या था 50625, 50,625। 5 अकेले बच गया ना, 5 अकेले बच गया तो हमें पहले 5 के लिए ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसका स्क्वायर करने पर 5 आए या 5 से कम, जस्ट कम आए। 3 त्रिक का 9 होता है, लेकिन 2 दूनी 4 होता है। तुम 3 रख नहीं सकते, 5 से ज्यादा हो जाएगा। 2 रखेंगे सही होगा, 2 रखे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, ये 4 हो गया और यहाँ 1 बचा। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, ये नहीं कि एक अंक कभी नहीं उतारना, दोनों अंक। 06 अगला जोड़ा तो उतारे। अब यहाँ पे 2 और 2 जोड़ लेंगे, 4 हो गया। अब हमें एक ऐसी संख्या यहाँ पे कंसीडर करनी है अपने माइंड में कि जो 106 से, जो 106 को विभाजित कर दे, या जो है 106 को विभाजित कर दे या 106 से कम हो। तो हम इसके लिए बताए थे 4 के बाद 0 मान के चलना है। अब 40 में कितने से गुणा करें कि 106 से कम आ जाए? 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। अगर हम 3 से करते हैं तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब 40 गुणे 2 80, 2 से ही करेंगे। यहाँ पे हम 3 से गुणा कर रहे थे तो 120, जो 106 से ज्यादा था, तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे। 2 यहाँ जब लिखेंगे तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, 84 आया। दो दो 22 हुआ। ठीक है। अब हम फिर अगला हमारा क्या ठोस कदम होगा? दो से दो जोड़े थे, चार हुआ था। फिर 42 से क्या हम इसको छोड़ देंगे? हम 42 से इसमें जोड़ेंगे अगली संख्या में। यहाँ पे 42 दो 44 हो गया। अब फिर एक संख्या यहाँ पे कंसीडर करनी है, और लेकिन यहाँ पे हमें फिर अगला पेयर उतार लेना है। ठीक है, अगला जोड़ा उतार लेना है। अब 44 के आगे कौन सी संख्या रखनी है, इसको जानने के लिए जीरो मान के चलो, 4 से 40 कर दो। 440 में कितने से गुणा करें कि 2225 आ जाए या उससे कम आ जाए? 6 से गुणा करके देखते हैं। 6 शून्य 24, 4 हासिल 2, 6 1 24, 25, 2640 आया। अब 5 से करते हैं। 5 से गुणा कर जब करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 चौको 20, शून्य हासिल 2, 5 चौको 20 तो 22। कितना आ जाएगा? 2200। ठीक है, इसका मतलब 2200 जो है 2225 से कम है। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे आंख बंद करके, यहाँ भी आंख बंद करके 5 लिख देंगे। हम गुणा कर लेंगे 55 25 के 5 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 का 2 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22, 2225, 2225 पूरा कट गया। 225 पूरा न कटता तो इनमें से कोई नहीं, पूरा कट गया तो 225 पे टिक मारेंगे, उत्तर की प्राप्ति हो गई। समझ में आया आपको ये तरीका? कितना छोटा, कितना आसान। नहीं तो गुणनखंड करते रह जाते, फिर भी गुणनखंड करने में एक भी चूक करते तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता। समय गया, सवाल गया। इससे अच्छा समय भी कम जाए, सवाल भी हमारा बन जाए, प्रश्न भी बन जाए। अगला निकालते हैं। हाँ, प्रश्न है 2,23,256, 22 32 56, इसका वर्गमूल निकालना है। जो स्मार्ट विधि है, भाग विधि। दो दो का पेयर बना लेंगे। पेयर ऊपर बनाते हैं। 56 32 22, पहला पेयर 22 है, पहले 22 से हम निपटेंगे। अब ऐसी संख्या का वर्ग जो 22 से 22 हो या 22 से जस्ट कम हो। 22 तो किसी संख्या का वर्ग होता नहीं है, और 25 होता है इतना पता है, लेकिन 22 से ज्यादा होगा। 5 नहीं लेंगे तो 4 लेंगे। 4 हमने यहाँ लिया है तो 4 यहाँ भी लेंगे। फिक्स कसम है ये कि 4 जहाँ जो यहाँ लेंगे वही वहां भी लेंगे। 16 आया। 16 6 22, क्योंकि 16 5 21 होता है। 6 आया। अब अगला जोड़ा पूरा उतारेंगे, ये नहीं कि एक उतार लिया। 632 हुआ। ये चार जुड़ के यहाँ आ जाएगा 8। 8 के आगे ऐसी संख्या रखनी है जो इसको हमारे तड़ाक से डिवाइड कर दे या फिर इससे कम हो। 80 यहाँ पे कम मान के चलो। 80 में 856, 8 अठाई 856, 8 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64। अगर 8 बार करेंगे तो 640 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 7 बार करेंगे। 8 तो यहाँ 7 लिखा तो यहाँ भी 7 लिखेंगे। जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। 7 7 49 के 9 हासिल 2, 856 57 58, अरे हासिल 9 2 कहाँ 4 आएगा। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 8 56, 56 4 60। ठीक है, यहाँ पे 60, 609 आ गया। अरे ये इसको इसकी जरूरत नहीं थी। 609 माइनस करो। 9 3 12 2 23 आया। ठीक है, जब यहाँ पे 23 आ गया तो अगला हम पूरा पेयर 56 उतार लेंगे। यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे 87 था, 4 था तो 4 से जोड़े। अब अगली बार 87 को 7 से जोड़ेंगे। 87 और 7 कितना होता है? 7 7 14, 87 7 94 होता है। इसके आगे एक ऐसी संख्या हमें रखनी है जो 2356 को पूरी तरह डिवाइड कर दे या उससे कम हो। अब 940 मान के चलते हैं। 940 में हम 5 से करके देखते हैं। 5 9 5 को 20 2 9 5 45 तो 4700 आया। बहुत ही ज्यादा है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा है। 9 दूनी 18, 9 3 27, दो ही बार रहेगा यार। चलो 2 बार ले जाते हैं, क्या होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 8 17, हाँ ये आ गया। 4 2 8 7 15,
8 3 12 372। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से इसका वर्गमूल जो इनमें से कोई नहीं, या कहना डी, या नहीं प्राप्त किया जा सकता, या दशमलव में कोई हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 472 के बाद दशमलव लगा होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो अगर ये डिवाइड हो जाता पूरी तरह से तो इसका जो है वर्गमूल बनता। इसीलिए हमने एक ऐसा एग्जाम्पल करा दिया जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको एक बार फिर देख लेते हैं। 4 को 16, 16 6 22, 32 उतार लिया, यहाँ 32 उतार लिया तो 87, 7 वहाँ गया, 7 7 49, 9 हासिल 4, 856, 4 60, यहाँ बचा नीचे 23, 2356 आ गया। और 2356 में जब हम 87 7 7 7 14 94 किए थे, फिर यहाँ पे हम 2 बार लेकर 2 दूनी 4, 8 9 दूनी 18, 1854। तो इनमें से क्या होगा? ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दिस, या कैन नॉट कैलकुलेटेड। ठीक है, समझ में आ गया? आगे जी देखिए अगला प्रश्न 23 42 56, 2 3 4 2 5 6, पीछे से पेयरिंग करेंगे, दो दो डिजिट का बचा 23, 23 को 4 चौको 16, 55 25, 5 जो है 23 से ज्यादा हो जाएगा, 5 के स्क्वायर तो 4 लेंगे, 4 यहाँ पे लेंगे, 4 चौको 16, 16 पे हम 16 7 बच गया, यहाँ पे 7 बचेगा तो अगला पेयर 42 डाल लेंगे, और 4 को जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे 8, 8 के आगे हम ऐसी कोई संख्या लें, जीरो लगा दें, अगर गुणा करें 8 ब्रह्मा 80 8 हो जाएगा, 9 8 72, 9 से करेंगे तो 720 आएगा। तो हमें यहाँ पे 9 लेना है, यहाँ भी 9 लेना है, 9 लेंगे तो पहले 9 लेके हम करके देखते हैं, नहीं होगा तो चेंज करेंगे। 9 9 कैसे हासिल 8 9 72, 8 9 पे नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमें सीधे 4 लेते हैं, 84 इंटू 4 करते हैं, 84 इंटू 4 4 16 6 80 832 35 30, नहीं 87 इंटू 7 7 9 856 4 7 609, और अगर 888 बड़े 88 करते हैं, 88 बड़े 8 करते हैं, 8 टाइम 64 4 80 से 8 8 टाइम 64 64 6 70 704। तो हम यहाँ पे 8 बार ले जाएंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, 8 टाइम 64 4 हासिल से 8 टाइम 64 6 70। ठीक है, ये हमें सेट करना है कि 742 से ज्यादा ना हो, जस्ट कम हो। अब यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 3 38 बचा। अब अगली बार हम जो 56 पेयर था उसको उतार लेंगे, यहाँ 88 था, 88 में 8 जोड़ लेंगे, 8 8 88 8 जो है 8 8 16 96 आ गया। 96 के आगे हमें कोई संख्या लेनी है, हम जीरो मान के चलते हैं, और जीरो मान के चलेंगे अगर, और 5 से करते हैं, 500 900 5 30 59 3 5 45 3 48, ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 लेते हैं, 4 शून्य शून्य 6 चौक 24 4 हासिल 2 9 चौक 36 37 38, 3840, 4 लेने पे कुछ सही लग रहा है, लेकिन चलो 4 लेके देखते, नहीं होगा तो कम करेंगे, यहाँ भी 4 लेंगे, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 हासिल 2, 9 चौक 36 37 38। देखिए 3856 टूटे डिवाइड हो गए, ये इसका आंसर आ गया 484। तो आंसर में जो 484 होगा वही वर्गमूल होगा 23 42 56 का। ठीक है, अब हम आगे स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट का भी बता देंगे, फिर आगे इसको और अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो कंबाइंड न्यूमेरिकल्स होते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।